यह कहानी एक काल्पनिक रचना है जिसे डर की भावना को जगाने के लिए बनाया गया है। इस समय आपको जो सिहरन महसूस हो वह सिर्फ कहानी का हिस्सा है। अंधेरी रात में दीपिका ने सावंत महल के गेट पर कदम रखा। बादलों की गड़गड़ाहट और हवा की सीटी उसके कानों में गूंज रही थी। गेट खुलते ही एक सन्नाटा छा गया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। लॉबी में धूल और अंधेरा था। दीवारों पर लगी तस्वीरें उसे घूर रही थी, मानो कुछ कहना चाहती हो। बॉलरूम में झूमर हिल रहे थे और पियानो की धुन बज रही थी। पुस्तकालय में किताबें अचानक गिरने लगी और एक आवाज आई, भाग जाओ। दीपिका ने एक छिपे हुए दरवाजे को खोला और एक डरावने कमरे में पहुंची। वहां पूजा के सामान थे। उसे पता चला कि सावंत परिवार ने अज्ञात शक्तियों से खेला था। दीपिका ने जैसे ही उस कमरे से बाहर कदम रखा, उसे एहसास हुआ कि एक छाया उसके पीछे है। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसके मन में एक ही ख्याल था, भागना। महल के बाहर आते ही उसने देखा कि आसमान में बिजली कड़क रही थी और बारिश शुरू हो गई थी। वो अपनी कार की ओर दौड़ी, लेकिन उसे लगा जैसे वो छाया उसके साथ साथ चल रही हो। उसने कार का दरवाजा खोला और अंदर घुस गई। इंजन स्टार्ट करते ही उसने कार के मिरर में देखा। वो छाया अब उसकी कार के पीछे खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। दीपिका ने कार को पूरी रफ्तार में दौड़ा दिया। वो जानती थी कि वो छाया उसे छोड़ने वाली नहीं है। उसने अपने आप को यह सोचकर तसल्ली दी कि वो सिर्फ एक बुरा सपना है। वो अपने घर पहुंची और घर के अंदर गई तो उसने देखा कि वो छाया अब उसके घर के दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में वही चमक थी और उसके होंठों पर एक अजीब मुस्कान थी। दीपिका ने अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया। उसने सभी खिड़कियां और पर्दे बंद कर दी। वो जानती थी कि वो छाया उसके लिए आई थी। रात भर उसने अपने घर के बाहर फुसफुसाहटें सुनी और जब सुबह हुई तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर कोई नहीं था। लेकिन उसे पता था कि वो छाया अभी भी कहीं आसपास ही है, उसका इंतजार कर रही है।